तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। शब कदर, कदर की रात, और हमने आप पर कदर की एक रात नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक ताला ने हम पर कदर की एक रात अता फरमाई और खुद ही सवाल करके पूछा, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और तुम क्या समझे कि ये लैलतुल कदर क्या है। फिर इरशाद बारी तारा हुआ, जिसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि हमें ये मालूम हो कि हम पर कितना बड़ा इनाम अता किया गया है कि लैलतुल कदर जो है वो 1000 महीनों से भी ज्यादा वुसअत रखती है, 1000 महीनों से भी ज्यादा कीमती रात है, जो तकरीबन 83 साल और कुछ महीने बनते हैं। इसकी वजह नुज़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात बहुत परेशान किए रखती थी, और वो ये कि पिछली उम्मतों के लोगों की उम्रें इतनी तवील थीं, इतनी ज्यादा थीं कि यूं समझ लें कि अगर वो सिर्फ अपने सबत के दिन, जो भी उनका कोई सबत का दिन था, जैसे हमें जुमा अता किया गया, यहूदियों को हफ्ता और नसारा को इतवार, तो इसी तरह से मुख्तलिफ उम्मतों के अपने अपने सबत थे। तो अगर वो हफ्तावार इबादत ही कर लिया करें तो उनकी इबादत मीज़ान में हमारी पंजगाना नमाजों से भी कहीं ज्यादा होगी। अगर किसी की उम्र 900 बरस है तो उसका मुकाबला ये 60-70 साल की उम्र वाले क्या करेंगे। और जब आपको ये इदराक भी हासिल था कि हर उम्मत पर एक गवाह मुतय्यन किया जाएगा, तो वहां मैं अपनी उम्मत को अमाल की बदहाली में किस तरह से देखूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मग़मूम और मुतफक्किर रहा करते थे और बारहा हक़ ताला शाना से इसका इजहार फरमाते थे कि इलाही मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, इर्तिदाद के दौर में है, आखिरी उम्मत है, उनकी रहनुमाई के लिए पिछली उम्मतों की तरह से मुतवातिर अंबिया नहीं आएंगे, तो इस पर कुछ कर्म किया जाए। तो अल्लाह तबारक ताला ने आपकी दुआओं को सुना और उसके एवज आपको ये रात अता की कि ठीक है, उम्र के कम ही सही, लेकिन 70-80 बरस की जिंदगी में सालाना ये रात मैसर आ जाए हर साल, तो मीज़ान में उनके आमाल भी उतने ही वजनी और रोशन होंगे कि तमाम उम्मतें उन पर रश्क करें, ना कि नबी की सुबह की हो। अल्लाह तबारक ताला की अपने चश्मे करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत की तरफ, तो इन दो चीजों के इम्तिजाज से हमें कदर की वो ग्रां कदर रात में असर आई। अब ये रात इतने राजों में क्यों छुपा दी गई। एक अता थी, एक तायुन होता कि साल की फला फला रात है, इस रात को अपनी मग़फ़िरत और अपने दर्जात को बढ़ाने का कसद कर लो। फिर इस रात का तायुन क्यों नहीं हुआ, या इस रात के तायुन के साथ क्या हुआ, इसके पीछे जो वाक़या है वो आज बयान किया जाता है। इस्लामी कुतुब में हमें इस बात का पता चलता है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश, जज्बे और खुशी से तकरीबन दौड़ते हुए मस्जिद से बाहर निकले और जोर जोर से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। यानी ना तो हजरत बिलाल को हुक्म हुआ कि आजान दो और लोगों को जमा करो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए और लोगों को खुद पुकारने लगे, लोगों आओ आओ, खुशखबरी सुनो, खुशखबरी सुनो, आओ। तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हुए और जल्दी जल्दी आपकी तरफ दौड़ने लगे। और अभी ये रश जमा ही हो रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ देखा और इंतहाई मखमूम हालत में आंखों में आंसू लिए वापस गर्दन नीचे झुकाकर मस्जिद की तरफ लौटने लगे। लोगों ने पूछा कि आपने हमें इतनी उजलत में बुलाया है और अब आप खामोश हो गए, क्या बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मखमूम लहजे में फरमाया कि मुझे कदर का तायुन अता किया गया था, एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से भी अफजल है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि उधर सड़क के किनारे पर 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे और उनकी आपस की नाचाकी की वजह से हक़ ताला शाना ने ये तायुन वापस ले लिया। अभी जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि अब इसका ऐलान मत कीजिए। तो 2 मुसलमानों की आपस में दस्तो गिरेबां होने की ये सजा, ये नहूसत पूरी उम्मत पर ऐसी पड़ी कि कदर वापस छीन ली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फिर रुकू और सुजूद का मामला दोबारा शुरू किया। अल्लाह तबारक तआला से गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं की तो इरशाद हुआ कि ठीक है, तुम्हें कदर दी जाती है। जिंदगी में एक बार एक रात ऐसी भी होगी जो 1000 महीनों पर मुहित होगी। अगर ऐसा होता तो तमाम जिंदगी हमें हर रात तलाश करना पड़ती। अगर आखिरत की फिक्र है तो, अगर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग से आजादी की फिक्र है तो करने वाले यकीनन तब भी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की कमजोरी का फिर वास्ता दिया तो इरशाद हुआ कि साल में एक मर्तबा। मजीद इल्तिजाएं की तो हुक्म हुआ कि रमजान में यानी एक महीने का तायुन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह उम्मत बहुत कमजोर है, पूरे महीने की रातों को जाग कर इस रात को तलाश नहीं कर सकेगी। तो फिर इरशाद हुआ कि ठीक है, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यहाँ तक तो तमाम उम्मत का इज्मा है, कमजोर से कमजोर और सका से सका। अहादीस से ये बात वाज़ेह है कि वो आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये रवायत इंतहाई मुस्तनिद जराए से मालूम होती है कि आपने इंतहाई यकीन का मुजाहरा करते हुए को मफहूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतमाम को देखकर गो कि वो ताक रातों में हक ताला शाना की इबादत में आम मामूलात से ज्यादा मशगूल रहते थे, लेकिन 27वीं की रात को वो बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाते थे। बीवी थी और प्यारी बीवी थी, रम्ज आशना समझ जाती थी कि आज की रात का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतमाम किया जा रहा है, आज चेहरे मुबारक का हाल ही कुछ और है। तो जो बात नहीं कही, लेकिन आपके तर्ज अमल से उन्हें ये यकीन इस हद तक था कि उन्होंने फरमाया कि ताक रातों में है, लेकिन खुसूसियत के साथ 27वीं में इसे तलाश करो। अब तलाश करो का मामला हमारे सामने 27वीं के बाद भी है। क्यों ये लफ्ज बीच में आया? जब 27वीं है तो 27वीं है, 27वीं में अब 27वीं में तलाश करो क्या मतलब है? इसलिए कि उम्मत में आज भी वो नहूसत पाई जाती है। हमने जमीन पर जुग्राफियाई लकीरें डालकर उम्मत को जिस तरह से बांटा हुआ है, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हर 100, 200, 1000, 10,000 मील के बाद कोई ना कोई जमीन पर मुल्क का नाम बदल जाता है। लेकिन चांद जिसे हम इन तारीखों का तायुन करते हैं, कैसी अजीब बात है कि एक ही टाइम जोन है पेशावर और लाहौर का। पेशावर में एक दिन ईद होती है और लाहौर में दूसरे दिन। चांद का रेडियस या चांदनी का रेडियस जितने एरिए पर है, उस तमाम इलाके में ईद या बकरीद या रमजान या कोई भी इस्लामी तारीख एक ही दिन होनी चाहिए ना। लेकिन ये भी एक अजीब मज़ा खेज उम्मत का फितना है कि कैलेंडर पेशावर का भी वही रहता है और लाहौर का भी वही रहता है, सऊदिया का भी वही रहता है और ईरान का भी वही रहता है। यकुम मुहर्रम जहाँ से हमारा साल शुरू होता है, क्या ऐसा है कि आज सऊदिया में कोई और तारीख हो और लाहौर में या पाकिस्तान में कोई और तारीख हो, ईरान में कोई और तारीख हो और पाकिस्तान में कोई और तारीख हो इस्लामी? नहीं। फिर ईद का चांद 3-3 दिन तक मुख्तलिफ मुल्कों में नजर आता है बकौल उनके, और फिर एंड में आकर एक ही तारीख हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज भी मुफ्ती साहिबान जमा होकर रुयत हलाल कमेटी के नाम से कल ईद होगी या नहीं होगी, चांद नजर आया या नहीं नजर आया। अरे भाई, तुम्हारा देखना जरूरी है या उस रेडियस में? और वो रेडियस आपका क्या है? पेशावर से इधर इधर का? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों को अपनी मग़फ़िरत का एहसास नहीं है कि ईद के दिन रोजा नहीं होता। अगर एक मुसलमान ने रोजा रखा हुआ है और दूसरा मुसलमान अफ्तार से है तो दोनों में से एक गलत तो है। एक की 27वीं है और एक की 28वीं है। एक ने 29 रोजे रखे हैं और एक ने 30, तो उससे उसकी 27वीं हुई तब्दील हो गई। एक का पहला रोजा है और दूसरे का तीसरा रोजा है या दूसरा रोजा है। बड़े आराम से अखबार में आ जाता है। इस बार शायद सऊदिया और पाकिस्तान में ईद एक दिन होगी।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें असर नौ इन बुनियादी मामलात पर तवज्जो देनी होगी। उसके लिए ख्वाह स्पेशल कमेटी कायम की जाए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, जो उस तमाम रेडियस में इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक एक तारीख का ऐलान करे। मत कहिए आप ईद और बकरा ईद और चांद नजर आया या नहीं नजर आया किसी एक पर्टिकुलर रात के लिए, लेकिन एक कैलेंडर के लिए इस तरह से कि वो एक रेडियस से शुरू होगा जहां चांद नजर आ रहा है 12 घंटे के लिए या कम से कम 8 घंटे और कुछ मिनट तक के लिए वो एक खास खित्ता जमीन पर नजर आता है, तो वहां से इसका तयन किया जा सकता है। बहरहाल हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस तयन से निकलकर कि वो कौन से अमाल हैं जो इस रात में किए जाएं। हमें बहुत से अज़कार बताए जाते हैं, नवाफिल बताए जाते हैं। तो मुझसे जब पूछा जाता है तो मैं तो एक ही बात कहा करता हूँ कि इस रात में इस्तिग़फ़ार कसरत से किया जाए, सलातुल तस्बीह पढ़ ली जाए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना एतकाफ छोड़ते हुए सलातुल तस्बीह की तालीम बयान की थी। वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक साहब आपके पास तशरीफ लाए, आप एतकाफ में बैठे हुए थे, तो बताया कि एक शख्स जिसका मैं मक़रूज़ हूँ वो मुझ पर बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा है और मेरी हालत ये नहीं है कि मैं ये कर्ज वापस कर सकूं फिलहाल। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या तुम ऐसा समझते हो कि अगर मैं उससे बात करूं तो वो कुछ नरमी कर दे? तो वो आदमी चहक उठा, कहने लगा कि कसम है मुझे उसे माबूद बरहक की जिसने इस कब्र वाले को हम में माबूद फरमाया। और ये कहकर उसने रोज़ा मुबारक की तरफ इशारा किया कि वो शख्स तो बिल्कुल मौम हो जाएगा, नरम हो जाएगा। मफ़हूम है उसके जवाब का। तो आप उठे, अपनी जूतियां उठाई और मस्जिद की हुदूद से जहां से जूते पहने जाते हैं वहां पर खड़े खड़े अपनी जूतियों को एक को फेंका और उसके बाद दूसरी को फेंका, ऐसे जमीन पे खड़े खड़े। और जब उसमें पैर रखने लगे अपनी जूती में तो उस आदमी ने फौरन उनके पैरों को पकड़ कर रोक लिया और कहने लगा कि इब्ने अब्बास आपका एतकाफ। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कसम है मुझे उस माबूद बरहक की जिसने इस कब्र वाले को हम में माबूद फरमाया, मैंने इनसे ही ये कहते सुना है कि जो अपने दुनियावी भाई की दुनियावी मदद के लिए एक कदम चलेगा तो हक ताला शाना उसके और जहन्नुम की दरमियान में एक ऐसी खंदक हायल कर देंगे जिससे एक से दूसरे का फासला 500 साल की मुसाफत पर है, यानी 1500 साल की मुसाफत पर जहन्नुम दूर हो जाएगी। और अब इन खंदकों की चौड़ाई कितनी है वल्लाहु आलम। इन्हीं हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें सलातुल तस्बीह की तालीम अता की। फरमाया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से सिखाया और फरमाया कि हर रोज पढ़ सको तो हर रोज पढ़ो, नहीं तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, नहीं तो महीने में एक बार पढ़ लो, नहीं तो साल में एक बार पढ़ लो, और अगर ये भी मैसर नहीं तो कम से कम जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लो, क्योंकि इससे अगले पिछले करता ना करता तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और जाहिर है इन्नमल अमालु बिन्नियात कि आप किस सिद्क नियत से और कितनी गिरियाजारी के साथ, कितनी नदामतों के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं और उसमें आपके जज्बे में कितनी शिद्दत होती है खुद को माफ कराने की। जैसे एक बच्चा माँ का पल्लू पकड़कर पैर पटकता है, रोता है, चीखता है, नहीं मानता जब तक कि माँ उसकी जिद पूरी ना कर दे। तो इस अंदाज में अगर आप सलातुल तस्बीह पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला से इस अंदाज में अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करें तो यकीनन आपके अगले पिछले करदा ना करदा तमाम गुनाह माफ किए जा सकते हैं बमंशाए इज़्ज़ती। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सलातुल इस्तिग़फ़ार, सलातुल तस्बीह, और मुझे जो अमल सबसे भारी नजर आता है वो तालीम और ताल्लुम का है कि दीन का एक मसला सीखने या सिखाने पर 1000 रात की नफली इबादत से अफजल है। तो इस एक रात में अगर आप वो 1000 रात वाली नेकी करें, तालीम और ताल्लुम के जरिए सीखें और सिखाएं कि आओ मैं तुम्हें सूरह कौसर सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को, शौहर बीवी को और बीवी शौहर को, भाई बहन को और बहन भाई को, आपस में बाप बच्चों को, माँ अपने बच्चों को, छोटी छोटी सी सुन्नतें। और जिसने इर्तिदाद के दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, हक ताला शाना उसे 70 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे। तो अगर इस रात में हम किसी को एक सुन्नत सिखाएं और इख्तियार कर लें तो 70 शहीदों का अजर प्लस इन दिस नाइट। और अगर आप में हिम्मत है तो लोग पढ़ते हैं, 100 नफल पढ़ते हैं, 1000
4 नफल पढ़ते हैं। मैं एक कमजोर इंसान हूँ, लेकिन इस बात से पूरा पूरा फैज उठाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की इबादत में और आबिद की इबादत में वही फर्क है कि जैसे एक खच्चर खूंटे से बंधा हो और मुसलसल चलता रहे, मुशक्कत करता रहे, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन किसी मंजिल पे नहीं पहुंच रहा। लेकिन एक आलिम की इबादत ऐसी है कि वो चंद अस्कार से वो तमाम हासिल कर लेता है जो एक आबिद इंतहाई मुशक्कत के बावजूद हासिल नहीं कर पाता। तो इस रात को भी हर रात की तरह से इल्म के हुसूल के लिए रखिए, सीखिए और सिखाइए, सुन्नतों पर अमल कीजिए। और खुसूसियत के साथ एक बात की तलकीन, और वो क्या है कि इस रात में खुसूसियत के साथ, यूं तो उमूमी तौर पर कभी भी हर एक को जैसे ही ये एहसास हो, वो बड़े गौर से सुनिएगा, एक बहुत आम सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो तकवे में दाखला ले ले, यानी मुत्तकी हो जाए, तकवा इख्तियार कीजिए। क्योंकि कुरान की शराइत में से एक शर्त है कि ये मुत्तकीन के लिए है, तो तकवा इख्तियार कीजिए। और तकवा क्या है कि अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए, बचने के लिए किसी बुराई से किनारा कशी इख्तियार की जाए। तो अगर आपने किसी एक अपनी बुराई को छोड़ा कि ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से आज से इस चीज को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ और इस चीज को इख्तियार करती हूँ, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी बल्कि ये करूंगी, ये नहीं करूंगा बल्कि ये करूंगा, कोई भी एक छोटी सी बात आप इख्तियार कर लें तो आप मुत्तकीन में शामिल हो जाएंगे, तकवा करने वालों में शामिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, वो पीएचडी का हो या पहली जमात का, अगर आप सीखने और सिखाने के अमल से जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह पीएचडी भी कर लेंगे। वाबस्ता रह शजर से, उम्मीद बाहर रख। तो इस तरह से आप अपने आप को मुत्तकीन में शामिल फरमाइए और इस रात को खुसूसियत के साथ तकवे से जोड़िए ताकि आप मुत्तकीन में शामिल हों इस रात के इस बड़े हिस्से में जिसका एक एक मिनट कई कई साल के बराबर है। सीखिए और सिखाइए, सुन्नतें इख्तियार कीजिए और सुन्नतें सिखाइए। सिर्फ पानी पीने में 5 सुन्नतें हैं, बहुत आसान है। दाएं हाथ से पीजिए, बिस्मिल्लाह करके पीजिए, देख के पीजिए, बैठ के पीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर छोड़िए। और ताक तादाद का ध्यान रखिए कि ताक तादाद में पीना है। ये 5 सुन्नतें हो गई। बिस्मिल्लाह करके खाइए, अपने आगे से खाइए। चटनी, अचार या रायता हो तो सालन वाला निवाला उसमें डालने के बजाय वहां से पहले चटनी ली जाए, रायता लिया जाए या अचार लिया जाए और उसको अपने आगे के हिस्से में मिलाकर खा लिया जाए। खाना बिस्मिल्लाह करके खाया जाए और अपने आगे से खाया जाए। मुसलमान का खाया हुआ झूठा नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने हाथ उसमें घचोलते रहें, वो झूठा नहीं, वो तो गंदा हो गया। बल्कि मुसलमान इतनी नफासत से खाता है कि अपनी प्लेट में से भी लुकमा लुकमा अपने आगे करता है और वहां से खाता है। यानी उसकी बड़ी प्लेट जो है वो भी एक ट्रे का काम करती है कि वहां से थोड़ा सा चुन के अपने आगे कर लेता है, उसे खाता है, फिर पीछे से और आगे ले लेता है, फिर उसको खाता है। तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल पाक साफ अनटच होता है। उसे आप कहेंगे ना ये झूठा नहीं है। आपस में तोहफे देते लेते रहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये सुन्नत रसूल है। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के बाद खुशबू सबसे बड़ा तोहफा है। बलगुलानी ना हुकाना आया, लोगों को बताओ एक जुमला ही क्यों ना हो। और दूसरी जगह इरशाद हुआ बलगुलानी इन्ना हुआ आया। मफहूम दोनों का एक ही है कि मेरे बारे में बताओ लोगों को, ख्वाह एक ही जुमला क्यों ना हो, या लोगों को बताओ ख्वाह एक ही जुमला क्यों ना हो। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी सी बातें हैं, चहलम हदीस हैं, 40 हदीस हैं, जिसने याद कर ली हक ताला शाना उसका शुमार उल्मा में फरमाएंगे, आलिमों में उसका शुमार होगा। और ये हदीस तो हम सब जानते हैं कि उलमाए उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया बनी इसराइल का दर्जा रखेंगे। ये मकाम सिर्फ 40 हदीसों से हासिल हो सकता है। तो आइए एहतमाम करें इस रात 40 हदीसें सीखने और सिखाने का। नेट पर देखिए बहुत छोटी छोटी सी हदीसें मौजूद हैं और ऐसी हदीसें जिनमें सुन्नत भी है कि वो अपनी जात में लाइव
एक्शंस हैं कि अगर वो 40 हदीसें आधा पैराग्राफ में है, अगर आप उन्हें सीख लें तो वो बाकायदा आपके अमल में भी आ जाएंगी कि सलाम में पहल करो, किसी को क्रॉस करते हुए मुस्कुरा के उसकी तरफ देखो। ये औरतों के लिए नहीं है। औरतों के लिए खास तौर पे कहा गया है कि वो गैर मर्द से जरा थोड़े से अक्खड़ लहजे में बात करें कि वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। इस पर हमारा एक अलहदा लेक्चर मौजूद है। हाँ, यहाँ तवालत इख्तियार कर जाएगा तो उस पर ठीक है, मैं बाद में दोहरा दूंगा। छोटी छोटी सी बातें जो हमारे लिए इतने बड़े दर्जात का जरिया बन सकती हैं, तो ये एक दूसरे को सिखाएं ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर। और साथ ही साथ इस मामले पर जरूर दुआ कीजिएगा कि ए अल्लाह, हज एक दिन होता है, फिर ईद हम 3-3 मुख्तलिफ दिनों में क्यों मना रहे हैं? कैलेंडर हमारा एक ही छपता है, फिर भी ईदें मुख्तलिफ क्यों होती हैं? ये सोचने की बातें हैं। मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। उनसे कहूंगा कि खुद अपने गिरेबानों में झांकिए। मुफ्ती साहिबान, रोयत हलाल कमेटी के लोग, कि आपको किन किन लोगों से ताउन करना चाहिए, वरना दुनिया में नहीं तो आखिरत में उम्मत के हाथ आपके गिरेबानों पर जरूर होंगे। इसलिए खुदारा अपने आप को इस खतरनाक काम से दूर रखिए या इसके मुतकाजी फराइज अदा कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।